हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 19। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिष्य और हाउशी पेंटिंग में चले जाते हैं, पर हाउशी अपने जादू की मदद से शिष्य को पेंटिंग से बाहर निकाल देता है। तभी क्यूली की बॉडीगार्ड पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। शिष्य उसके सामने खड़ी हो जाती है। बॉडीगार्ड कहती है कि वो सील तभी तोड़ेगी अगर शिष्य खुद को मार देगी। शिष्य तलवार अपनी गर्दन की तरफ लाती है। अब आगे तलवार उसकी गर्दन पलटने ही वाली होती है। तभी शिष्य के हाथ की सील चमकने लगती है और हाउशी भी पेंटिंग से बाहर आ जाता है। शिष्य के हाथ से खून निकल रहा होता है। हाउशी पूछता है, तुम ठीक हो? शिष्य कहती है हाँ, और बेहोश हो जाती है। हाउशी शिष्य को ले जाता है। वहाँ डेविल लॉर्ड भी उसके पीछे जाने वाला होता है, पर क्यों फेंग उसे रोककर कहती है, स्पिरिचुअल रूट्स किसने निकाली है? डेविल लॉर्ड, तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। डेविल लॉर्ड कहता है, मैं पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। हाउशी को मास्टर अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे तुम भूल गए। फिर सोचते हैं हाउशी ने शिष्य को बहन बनाया है। उसे अभी तक लड़की और बहन में फर्क नहीं पता। भाई बहन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे कहते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। शिष्य को तुम्हें डिस्ट्रैक्ट मत करने दो। हाउशी उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर शिष्य और डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है। डेविल लॉर्ड शिष्य के हाथ पर पट्टी बांध रहे होते हैं। डेविल लॉर्ड उससे पूछता है कि डार्क फॉरेस्ट से वापस आने के बाद तुम्हें कुछ हुआ, जैसे बीहोंग अंधा हो गया है? शिष्य हैरान हो जाती है ये सुनकर। अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बताती। शिष्य कहती है, हम इस वर्ड के नहीं है ना, इसलिए शायद मुझे कुछ नहीं हुआ। और उससे लिनक्वी के बारे में पूछती है। कहती है, तुम्हें पता है उसके बारे में? और फिर सब बताती है कि मुझे उस पर शक है। डेविल लॉर्ड अपने गार्ड को आदेश देता है लिनक्वी को लाने के लिए और शिष्य को कहता है, तुम यहाँ अकेले मत घूमना, जहाँ भी जाना मुझे लेकर जाना। शिष्य बाहर चली जाती है। वो बीहोंग से मिलने जाती है। बीहोंग उसे बिना बोले ही पहचान लेते हैं। शिष्य को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो माफी मांगती है। बीहोंग माफी मांगने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो बाकी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तुम मुझे हमेशा टी बनाकर पिलाओ। शिष्य उनको टी देती है। तभी वहाँ मास्टर और सीनियर मास्टर आ जाते हैं। उनके आते ही शिष्य वहाँ से चली जाती है। मास्टर उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं और कहते हैं, अगर कहीं तुम्हें डेंजर दिखे तो तुम इस बटन को प्रेस कर लेना, ये होली एरो छोड़ देगा। बीहोंग मास्टर को थैंक यू बोलते हैं। तब सीनियर मास्टर बीहोंग से ऐसी हालत में टेस्ट ना देने के लिए कहते हैं। बीहोंग उन्हें चिंता ना करने के लिए कहता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर सीनियर मास्टर से कहते हैं कि बीहोंग के साथ बहुत रूड बिहेव करते हो और सब जानते हैं कि वो आपका बेटा है, पर उसे अमरता नहीं मिली, इसमें उसकी क्या गलती है? आपको इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सीनियर मास्टर कहते हैं, मुझे उसे जन्म ही नहीं देना चाहिए था, सब मेरी गलती, और वहाँ से चले जाते हैं। तब शिष्य डेविल लॉर्ड को उस गुफा में लेकर आती है जहाँ वो पेंटिंग के अंदर गई थी। डेविल लॉर्ड वहाँ अमरता की बोतल देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ क्यूफिंग जी और मास्टर भी आ जाते हैं। वो सब ढूंढने लगते हैं। तभी मास्टर को क्यूली की मदर की बुक मिलती है और क्यू फेंग डेविल लॉर्ड को अमरता की बोतल के साथ देख लेती है। डेविल लॉर्ड और शिष्य वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी क्यू फेंग उनका रास्ता रोकती है और कहती है, तो वो तुम हो डेविल लॉर्ड, और उस पर जादू से वार करने लगती है। तभी शिष्य आगे आ जाती है। क्यू फेंग उस वार को रोक देती है, पर डेविल लॉर्ड के वार से घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी ये आता है। सब मास्टर के सामने आते हैं। बीहोंग क्यू फेंग को चेक करते हैं और डेविल लॉर्ड के कारण पूछते हैं गन चलाने का। डेविल लॉर्ड कहता है, पहले इसने की थी। बीहोंग कहते हैं, वो थोड़ी घायल है, थोड़े दिन रेस्ट करके ठीक हो जाएगी। शिष्या क्यू फेंग से पूछती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि डेविल लॉर्ड ने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा। क्यू फेंग कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? इसने ही अमरता छीनी है सबसे। मैंने बोतल इसके हाथ में देखी थी। पर डेविल लॉर्ड कहता, मैं सच का पता लगा रहा था, तुमने मुझे गलत समझा। शिष्य कहती है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यू फेंग कहती है, मेरा भाई भी ऐसे ही मारा गया था, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा भी एक भाई था, डेविल सेक ने उसे मार दिया था। अगर मेरा भाई मुझे वहाँ से नहीं भेजता तो मैं भी मर जाती। मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं यहाँ डेविल लॉर्ड मारने के लिए आई हूँ और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आई हूँ। शिष्य कहती है, ये सब करके खुद को और सिर्फ मुझको हर्ट करोगी। ये सब डेविल लॉर्ड ने नहीं किया है। सीनियर मास्टर पूछते हैं, डेविल लॉर्ड ने कुछ भी नहीं किया, पर डेविल सेक के किसी व्यक्ति ने तो किया है ना? शिष्या लिनक्वी के बारे में बोलती है और कहती है, मुझे शक है उस पर। ये बोलता है, कुछ भी मत बोलो। मास्टर कहते हैं, तुम उस पर ब्लेम कर रही हो जो
कुछ दिनों से गायब है। तभी हिस्मी लिंक्वी को लेकर आता है। वो कहता है मैंने अमरता उन लड़कियों में से निकाली है, आप मुझे जो मर्जी सजा दे सकते हैं। ये उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे सच बता सकते, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है और किसी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। मास्टर कहते हैं हमें सच बताओ। ये मास्टर से कहता है कि ये नहीं कर सकता। लिंक्वी कहता है अमरता को निकालना मेरी फैमिली का सीक्रेट जादू है। मैं यहाँ सेक्ट में सब सीख रहा था पर मैं इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। मैंने दूसरों की अमरता यूज करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की और सक्सेसफुल रहा। तब यी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। मास्टर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं पर क्यों फेंग उसे चाकू से मार देती है। लिन क्यों सोचता है डेविल सेक्ट ने मेरी फैमिली की जान बचाई थी, उनके लिए मरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर कहते हैं ये सब सॉल्व हो गया है, अब होली कपड़े को ढूंढते हैं। तभी शिष्या फिर से लॉर्ड शेंगवेंग का बॉक्स ओपन करती है। लॉर्ड शेंगवेंग वहाँ आ जाती हैं और सबको होली गारमेंट ढूंढने का हिंट देती हैं, पर डेविल लॉर्ड शिकायत करता है कि इन सब ने मेरी जगह को नरक बना दिया है। लॉर्ड कहती हैं तुम सारे ब्लेम मुझ पर डाल दो। तब बताती हैं वो शर्ट एक योद्धा की है, इसलिए वो होली पावर को सोख लेती है, उसे हमेशा होली पावर चाहिए। तभी सीनियर मास्टर लॉर्ड से कहते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वो हाउशी और शिष्या को ऑफिशियली भाई बहन घोषित कर देते हैं। शिष्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हाउशी खुश हो जाते हैं। डेविल लॉर्ड को मास्टर की चाल समझ आ जाती है कि वो इसलिए भाई बहन बना रहा है ताकि वो दोनों लवर्स ना बन पाए। डेविल लॉर्ड भी यही चाहता था, हाउशी का भाई बनना ही ठीक है जीजा बनने से। डेविल लॉर्ड भी बोलता है आज से ये दोनों भाई बहन हैं, मैं बहुत खुश हूँ, चलो पार्टी करते हैं। शिष्या उसे रोक देती है और हाउशी और शिष्या लॉर्ड के सामने झुकते हैं। मास्टर कहते हैं शिष्या डेविल सेक की है और हाउशी मेरा शिष्य है, दोनों भाई बहन, एक सेक का दूसरे से अच्छा रिश्ता है, ये सब बहुत अच्छा हुआ, चलो अब टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। शिष्या वहाँ से जा रही होती है, हाउशी रोक देता है और बाकी सब भी चले जाते हैं। हाउशी स्माइल कर रहा होता है और शिष्या को गुस्सा आ रहा होता है। डेविल लॉर्ड और क्यूली साथ में फिर खेलने चले जाते हैं। जब क्यूली सो जाती है डेविल लॉर्ड वहाँ से चला जाता है और एक लेटर में सब लिख के जाता है। क्यूली जब उठती है तो वो लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि तुम यहाँ रहो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम बाहर नहीं आ सकती, सब जादू से प्रोटेक्टेड है, मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। क्यूली बहुत रोती है और कहती है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इधर किंग फिंग अपने घाव पर दवाई लगा रही होती है। तभी ये उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे दवाई लगाने दो। किंग फिंग मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है, पर वो उसे पकड़ कर दवाई लगाने लगता है। तभी ये को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। किंग फिंग को भी वही फीलिंग हो रही होती है और ये वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बाहर आकर खुद से पूछता है ये कौन सी फीलिंग है, कहीं मुझे उस पर क्रश तो नहीं हो गया। इधर डेविल लॉर्ड पार्टी कर रहा होता है। शिष्या और हाउशी के भाई बहन बनने पर सब ड्रिंक पर 50% का डिस्काउंट देता है। शिष्या उससे पूछती है तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या कर रहे हो, तुम तो उससे मेरा भाई नहीं बनने देना चाहते थे, क्या हुआ। डेविल लॉर्ड कहता है कि भाई बनना ही सही है जीजा बनने से। शिष्या उसे आंखें दिखाती है। डेविल लॉर्ड कहता है अब तुम दोनों भाई बहन हो, प्यार को हटा दो। शिष्या कहती है मैं नहीं कर सकती। डेविल लॉर्ड कहता है हाउशी तो खुश है, बस तुम ही दुखी हो, वो तुम्हें सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता है। तब शिष्या कुछ इमेजिन करने लगती है कि हाउशी उसे सबसे अपनी बहन बनाकर मिला रहा है और उदास हो जाती है। इधर हाउशी शिष्या को ढूंढ रहा होता है। शिष्या हाउशी से छिप रही होती है। तभी सामने से हाउशी आ जाता है और उससे टकरा जाती है। यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।